यहाँ पर पेट में आया है, उसको पचाने के लिए हार्मोन सारे सिक्रीट होते हैं। इसके थ्रू, इसके बीच में से होकर के जाती है। इट गोज थ्रू द सरफेस ऑफ द पैनक्रियास, द पोर्टल वेन. Portal vein is the main blood through this portal vein and goes into the liver and gives the nutrition. He's sitting inside on the console and robot is also inside, totally under the control of the surgeon. The surgeon is controlling the robot. It is just a way to do minimally invasive surgery. So patients के लिए क्या benefit है उसमें? lesser pain होगा, रिकवरी बेटर होगी उनकी, और उनका ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो। कैंसर हो जाता है तो भी आजकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। देखिए कश्मीर में हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। एक्चुअली कश्मीर में जितना मैंने लोकल डॉक्टर से भी कल बात की, हमारा लोकल डॉक्टर्स के साथ भी एक मीटिंग था, उन्होंने हमें यही बताया कि पेट के कैंसर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पेट के कैंसर है यहाँ पर। और उसका रीज़न क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको अपनी टॉक में भी बताया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेट के कैंसर जो है ना वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारे जो हमारा खान पान है, मोटापापन है, अल्कोहल इंटेक है, या फिर स्मोकिंग या फिर टोबैको इंटेक है, और जैसे मोटापापन होता है, ये सब चीज़ें से हमारा जो है कैंसर के रेट जो है हमारे बढ़ रहे हैं, है ना। तो पेट के कैंसर डेफिनेटली कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारे वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आज के पेशेंट भी हमारे कश्मीर से ही थे जिनका हमने सक्सेसफुली इलाज किया है। उनको तो एडवांस्ड कैंसर था काफ़ी पैनक्रियास का, जिसको हमने सर्जरी करके निकाला है और ठीक किया है उनको। देखिए पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताए थे कि सिम्टम्स जो हैं कैंसर के, ऐसा नहीं है कि हर किसी को कैंसर हो जाएगा। अगर कोई टेस्ट कराने जाएगा इन सिम्टम के साथ, कोई 2-3% को ही आएगा कैंसर, 98-99% को तो कैंसर आएगा ही नहीं। और अगर आप ऐसी स्टेज में जाएंगे जहाँ अर्ली स्टेज है, उसमें तो कंप्लीट क्योर है। अगर कोई स्टेज 1 में हमारे पास आ जाता है तो 98% क्योर रेट है। स्टेज 4 में आएगा तो भी आजकल हम 20-30% क्योर रेट दे रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और देखिए लास्ट 10 ईयर में अगर आप वर्ल्ड डाटा भी देखें तो 70% से ज़्यादा हमने इम्प्रूवमेंट करी है सर्वाइवल रेट्स में। और मेरे को ये उम्मीद भी है और हौसला भी है कि आगे चल के नेक्स्ट डेकेड में, उससे नेक्स्ट डेकेड में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता जा रहा है। देखिए हर पेशेंट का कैंसर डिफरेंट है, यूनाइटेड बाय यूनिक थीम है। हर पेशेंट का कैंसर डिफरेंट है, हर पेशेंट के कैंसर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसके अंदर जो म्यूटेशन हो रही है वो डिफरेंट है। तो हम अब माइक्रो लेवल पे चले जाएंगे, उस म्यूटेशन को पकड़ेंगे, जिसमें सर्जरी की जरूरत है सर्जरी करेंगे, जिसमें इम्यूनोथेरेपी चाहिए, टारगेटेड थेरेपी चाहिए, हम डेफिनेटली ट्रीटमेंट बेटर करेंगे और पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा। घबराना नहीं है, आगे आइए, अपने सिम्टम को प्रेजेंट करिए और इसका ट्रीटमेंट करिए। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा रखना है, एक बैलेंस डाइट रखना है जिसमें कि मिक्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। स्मोकिंग, टोबैको इमीडिएटली स्टॉप करना है। अगर स्टॉप नहीं कर सकते हैं, हैबिट पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ किसी की हेल्प लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, देयर आर लॉट ऑफ निकोटिन रिप्लेसमेंट की थेरेपीज आती हैं जिसको आप लीजिए। अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसका लिमिट करिए इंटेक, वेट को कम करिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाइए, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो डेफिनेटली हम कैंसर से बच भी सकते हैं। और अगर किसी को हो जाए तो उसको ट्रीट भी करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली कल ही मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, हम डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ से ही यहाँ पर एक ओपीडी प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का, जिसमें क्योंकि मैं जीआई कैंसर एक्सपर्ट हूँ और मैंने यहाँ के डॉक्टर से इंटरेक्ट भी किया है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे हमारे ग्रस्त हैं जीआई कैंसर से। एटलीस्ट हम उनको एडवाइस दे सकते हैं, अगर वो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट उनको करेक्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ आकर।